जिले के मखदूमपुर प्रखंड में अंगूर बागान गांव में हम पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान और झूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने मांदर बजाकर किया। इस मौके पर उन्होंने पूछो इंडिया से बात करते हुए कहा कि हम पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने मखदूमपुर विधानसभा सीट को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करेगी और जहां हमारा हक है वहां हमारी मजबूती दावेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाया जाए। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पार्टी का सदस्य बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सुशासन का राज्य है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है। चारों तरफ शांति है। एक दो घटनाएं होना आम बात है, लेकिन आज अपराध करने वालों की खैर नहीं, पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। इस दौरान उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कभी जंगल राज हुआ करता था, अपराधियों का संचालन मुख्यमंत्री आवास से होता था। क्या कुछ कहा है, सुनिए। पार्टी का क्या हो रहा है? सदस्यता अभियान भी लगातार पार्टी की ओर से चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में मांझी जी की पार्टी का क्या रुख रहेगा? क्या विधानसभा आसान कर दे सवालों को कि क्या विधानसभा कितने विधानसभा सीटों पर मांझी जी की पार्टी लड़ने जा रही है? ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं जिसका उत्तर मीडिया को नहीं दिया जा सकता है। ये सब गोपनीय बातें होती है और एक आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसका पार्लियामेंट्री वोट होता है, इसके कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, उस सब में ये सब बातें तय होती है। जैसे अभी एक चुनाव होना है इमामगंज में, अब अभी हम लोग तय नहीं कर पाए हैं। आप लोग पूछते हैं, बोलते नहीं है। 16 तारीख को 17 तारीख को हम लोग उसका जनरल एग्जीक्यूटिव की बैठक करने जा रहे हैं, उसमें तय करेंगे। तो उसी प्रकार से आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका इमामगंज तो लड़ेंगे ही। इमामगंज हमारी पार्टी हमारे लिए सीट थी, तो वहाँ तो लड़ेंगे ही, लेकिन कौन लड़ेगा ये नहीं है बताएंगे। तो उसी तरह से ये जनरल सवाल जो आप कर रहे हैं, कितने सीट पर लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, अभी उसका कोई मौका नहीं है। लेकिन अगला जो चुनाव 2025 का है, निश्चित रूप में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर दमदार प्रदर्शन करेगी। कहा है कि अभी 4 विधायक और 1 एमएलसी हैं और मिनिस्टर भी हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमारा दावा प्रबल है और इसको हम लोग प्रमुखता के साथ पेश करेंगे और लेंगे अपना हक। सर, मखदूमपुर को लेकर के चिराग पासवान जो है वो दावा ठोक रहे हैं कि वो भी अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे यहाँ से, तो मांझी जी का क्या? सबका अपना अपना आइए सबका अपना अपना दावा है, अपनी अपनी बात है। लेकिन हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए एक अनुशासित गठबंधन है, इसके अलग होकर के कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जहाँ तक प्रेसिडेंस का सवाल है, तो जीतने वाला लोग को सीट मिलती है या नहीं, तो जो रनिंग कैंडिडेट है उसको सीट मिलती है। तो मखदूमपुर से हम लोग जीते भी हैं और हारे भी हैं, तो बहुत कम वोटों से आ रहे हैं। इसलिए मखदूमपुर के लिए 2025 का जो चुनाव है उसमें हमारा प्रबल दावेदारी है। कोई अगर बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका डिसीजन एनडीए के लोग करेंगे और उस समय बातें आएगी। बाबा सिद्दीकी साहब का जो हत्या कर दिया गया, उस पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है कि एनडीए की सरकार पर निशाना साधा है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या कहेंगे सर? देखिए, सिद्दीकी साहब की हत्या हम भी कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सही बात है कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन घटनाएं घट जाना और उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी एक फैक्टर है। आपने देखा कि उनकी जो हत्या हुई, तुरंत ही 2 आदमी को पकड़ा गया है और उस पर एसआईटी गठित करके के त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हम समझते हैं कि तुरंत ही उसका उद्भेदन हो जाने वाला है और जो कत्ल किया है उसको जेल के सलाखे में रखा जाएगा। अब जो और लोग कह रहे हैं वो अपने समय की बात सोचें कि हत्या करके, अपहरण करके भागता था, उसकी समझौता सरकारी आवास में होती थी, एक अन्य मार्ग में होती थी। कम से कम वो बात तो यहाँ नहीं हो रही है। नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, विकास का दौर में हम लोग चल रहे हैं। घटनाएं होती है लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी जो सिद्दीकी जी की बात हुई है, तो वहाँ भी त्वरित कार्रवाई हुई है। इस पर कोई भी बोलता है तो मैं समझता हूँ बिहार के लोगों को और ख़ास करके जो महागठबंधन के लोग हैं
वो बोलते हैं तो उनका बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके समय काल में महा जंगल राज था जो हम नहीं बोले थे, कोर्ट ने भी उनको कहा था। तो अब अपने पाप को छिपाने के लिए अनेक प्रकार की बात बोलने से काम नहीं चलेगा।